नव संवत्सर एवं चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। डॉक्टर माधव कीर्ति दास जी ने सभी भक्तों, अनुयायियों, परिवारजनों और मित्रों को विक्रम संवत 2082 एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नवरात्रि उपवास का महत्व। उन्होंने 9 दिनों के नवरात्रि उपवास का पालन करने पर जोर दिया। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार बताते हुए कहा कि सर्दी का मौसम रात के समान होता है और गर्मी दिन के समान। जिस प्रकार दिन की शुरुआत में शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है, वैसे ही ऋतु परिवर्तन के इस समय शरीर को शुद्ध करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे ग्रहण करने के लिए शरीर को शुद्ध रखना आवश्यक है। ये शुद्धि उपवास के माध्यम से संभव होती है। क्या न खाएं? डॉक्टर माधव कीर्ति दास ने उपवास के दौरान अन्न, दाल, बीन्स, दूध एवं दुग्ध उत्पादों से परहेज करने की सलाह दी, क्योंकि ये शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न कर सकते हैं। क्या खाएं? उन्होंने उपवास में पानी, गुनगुना पानी, नींबू पानी, फलों के रस, सलाद और उबली हुई सब्जियां लेने की सलाह दी। साथ ही चीनी और नमक का उपयोग भी न्यूनतम रखने की बात कही। तेल मसालों से परहेज। उन्होंने तेल, घी, मिर्च, मसाले और अधिक नमक से बचने को कहा और प्राकृतिक आहार अपनाने की सिफारिश की। योगियों और साधकों के लिए अनिवार्य उपवास। डॉक्टर माधव कीर्ति दास ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति, योग या आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपवास अत्यंत लाभकारी है। रामनवमी और आनंद की प्राप्ति। उन्होंने हास्य के साथ कहा कि नवरात्रि के अंत में भगवान श्रीराम का प्राकट्य आनंद का प्रतीक है। उपवास के बाद शरीर शुद्ध होगा और 9वें दिन आत्मा में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। यदि 9 दिन संभव न हो तो कम से कम 3 दिन उपवास करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन उपवास नहीं कर सकता तो कम से कम 3 दिन अवश्य करें। उपवास तोड़ने की विधि। नवरात्रि के उपरांत उपवास को धीरे धीरे तोड़ना चाहिए। सबसे पहले खिचड़ी या हल्का भोजन लेना चाहिए। ऋतु संधि में उपवास क्यों आवश्यक? उन्होंने समझाया कि सर्दी के मौसम में शरीर में विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स और कफ जमा हो जाता है, जो गर्मी में सूखकर जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। उपवास के द्वारा शरीर से इन विषाक्त पदार्थों को निकालना आवश्यक है। सनातन नववर्ष और पाश्चात्य नववर्ष का अंतर। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में नया साल उपवास, इंद्रियों के संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने से शुरू होता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में इसे भोग विलास के साथ मनाया जाता है। मार्गदर्शन एवं संपर्क। जो भी व्यक्ति उपवास या स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रज दर्शन, हेल्थ और साधना रिट्रीट का आह्वान। डॉक्टर माधव कीर्ति दास ने कहा कि जो व्यक्ति शारीरिक एवं आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, वे अवश्य ही उनके ब्रज दर्शन, हेल्थ और साधना रिट्रीट में भाग लें। ये स्वास्थ्य और अध्यात्म दोनों के लिए लाभकारी होगा। अंत में उन्होंने सभी श्रोताओं का धन्यवाद किया और आशीर्वाद मांगा कि वे आगे भी इसी प्रकार से सभी के लिए उपयोगी, लाभकारी और समग्र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते रहें। चिकित्सा परामर्श का आग्रह। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वे उपवास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या उनसे परामर्श लें। जो लोग दवाइयां ले रहे हैं, वे डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें।